अब बताते हैं आपको। देखिए, पहले तो ना एक चीज़ समझ लीजिए, वो महिलाओं को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि महिलाओं का राइट हैंड देखना चाहिए या लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। देखिए, राइट हैंड देखें या लेफ्ट हैंड देखें। देखिए, मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ, वो समय था जब महिलाओं का लेफ्ट हैंड देखा जाता था। देखिए, लेफ्ट हैंड जो है वो जन्म का हाथ है और राइट हैंड है वो आपके कर्म का हाथ है। पहले महिलाएं जन्म लेती थी और वही किचन में ही रहती थी, उन्हें पता नहीं होता था। राशन ससुराल के लोग ले आते थे, या जब वो बच्ची होती थी तो वो पिता के सहारे रहती थी, जब वो शादी रहती थी तो वो पति के सहारे रहती थी। बाहर चौके के अलावा यानी कि किचन के अलावा उन्हें कुछ पता ही नहीं था। आज महिलाएं कर्म योगिनी हो गई हैं, वो कंधे से कंधा मिला करके लड़ रही हैं और अनेक मामलों में पुरुषों से भी आगे निकल गई हैं। तो उनका राइट हैंड देखा जाता है। राइट हैंड देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा है, कर्मण्य वादिता रस्ते मां फलेषु कदाचना। कर्म से भाग्य बनता और बिगड़ता है। तो अब क्योंकि कर्म योगिनी है वो, तो इसलिए उनका राइट हैंड देखा जाएगा। देखिए, लेफ्ट हैंड, अब किसी का भी हाथ आता है, हम पहले लेफ्ट हैंड को स्टडी करते हैं, उसके बाद राइट पर प्रेडिक्शन देते हैं। लेफ्ट हैंड तो होगा, वो मेल का भी चेक किया जाएगा कि जन्म के समय उन्हें क्या मिला, लेकिन प्रेडिक्शन राइट हैंड पे होगी क्योंकि कर्म वहां दर्शाता है। कर्मण्यवादिता रस्ते मां फलेषु कदाचना। तो अब मैं आपको जो बताना चाह रहा था, अब वो बताता हूं। देखिए, लोग ये पूछ लेते हैं कि विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, विदेश में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो विदेश में रहने का सबसे पहला जो फार्मूला है वो चंद्र है। ये चंद्र, चंद्रमा क्या है? ये चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? मन, मां, यात्रा, चंद्रमा से देखी जाती हैं। अब अगर चंद्रमा पर सीधी रेखाएं हैं, देखिए रेखाओं का ना झोल समझिएगा, रेखाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये रेखाएं हैं, ये रेखा है, ये यात्रा की रेखाएं हैं, सफर करने की रेखाएं। अगर ये रेखाएं लंबी लंबी हैं तो इंसान लंबी लंबी यात्रा करेगा। ये रेखाएं छोटी छोटी हैं। अब अनेक मैं मार्केटिंग करने वाले लोगों के हाथ देखता हूँ, छोटी छोटी लाइनें होती हैं, वो 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक का सफर करते हैं। अगर ये रेखाएं लंबी हो गई हैं तो ये रेखाएं लंबी यात्रा की रेखाएं, विदेश गमन की रेखाएं हैं। अगर ये इन रेखाओं की एक चीज और देख लीजिए, अगर ये रेखा लंबी होकर के ये, अब ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से मिल गई, मतलब यात्रा भाग्य से मिल गई। मतलब इंसान यात्रा करने के बाद अपना भाग्य बनाएगा और जहां जाएगा वो वहीं का होकर के रह जाएगा। अगर यात्रा की रेखा भाग्य रेखा से जाकर के मिल जाती है तो इंसान प्रवासी हो जाता है। यानी कि यहाँ से सफ़र किया, आप यूके गए और भाग्य रेखा से जाकर के मिल गई तो आप परमानेंट वहीं के ही निवासी हो जाएंगे। अब अपनी हथेली खोल के मेरा तरीका रखाएं। अब आप वो कह रहे हैं कि पीआर नहीं मिल रहा जी, पीआर मिलने का बिल्कुल सीधा सीधा फार्मूला है। ये रेखाएं, इनमें से कोई भी रेखा जाकर के आपकी भाग्य रेखा से मिल जाती है तो समझ लो कि आप वहां के निवासी हो गए, वापस नहीं आओगे। समझे आप? वहीं रहने लगोगे। और इसके साथ साथ अगर एक रेखा यहां से शुरू हुई और ये यहां आ गई, ये सूर्य रेखा है। ये रेखा देखिए दिखने में बहुत छोटी है। ये शनि है, ये सूर्य है। सूर्य और शनि, देखिए शनि सूर्य भगवान के पुत्र हैं, लेकिन दोनों में विचारधारा में अंतर है। शनि ग्रहों के राजा हैं, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। शनि ऊर्ध्वंग ग्रह हैं, शनि देवता हैं। हाँ, जिस पर मेहरबान होते हैं तो चप्पल फाड़ देते हैं, मेहरबान हो जाएंगे तो शनि फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन शनि मेहरबान बड़ी मुश्किल से होते हैं, बहुत कम लोगों पर होते हैं, क्योंकि वो कर्म फलदाता हैं। और आज कल युग में कर्म, आप समझ रहे हो मेरी बात को, इंसान कितने भले कर्म करता है। झूठ बोले बिना तो दुनिया नहीं चलती है। तो वो जो दिक्कत है ना वो है। तो कर्म
का फल देना है शनि ने। तो अब कर्म हम जो जैसे कर रहे हैं सबको पता है, जहां लगे कि 5,000 का फायदा हो रहा है इंसान कुछ भी कर देता है, अपने फायदे के लिए कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि हम तो मनी लवर है ना, धन के प्रेमी हैं हम। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो ये जो रेखा है देखिए, चलो शनि का मैं भटक गया, ये सूर्य और शनि के मिलन की रेखा है। देखिए अब ये विदेशी विदेशी मुद्रा, ये विदेशी मुद्रा रेखा है। देखिए ऐसे लोग विदेशी मुद्रा में लाभ कमाते हैं। देखिए जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मैंने उनकी हथेली में भी रेखा देखी है। अब इसके पीछे तर्क सुनिए। देखिए सूर्य और शनि की विचारधारा नहीं मिलती है, बिल्कुल भी नहीं मिलती, लेकिन ज्योतिष कहता है जब भी शनि सूर्य के सामने होते हैं वो नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वो उनके पिता है। जब भी शनि सूर्य के सामने होते हैं तब वो नतमस्तक हो जाते हैं, यानी कि ये रेखा सूर्य और शनि का मिलन करवा रही है। तो शनि आपके पक्ष में चले जाएंगे, इंसान धनी हो जाएगा। अगर ये रेखा है तो भी समझ लीजिए इंसान विदेशों में प्रवास करेगा, विदेशों से बहुत धन कमाएगा। ये रेखा विदेशों से धन कमाने का इंडिकेशन करती है, प्रवास नहीं करती। प्रवास की तो मैंने आपको ये बताया, लेकिन ये विदेशी धन अर्जित करने की रेखा है। ऐसे लोग विदेशों से बहुत ज्यादा धन कमाते हैं। क्या समझे आप? तो ये रेखा दिखने में, अगर ये रेखा ऐसे हो जाती है, ये देखिए ये डबल ट्रायंगल बन गया, ये आपको करोड़ोंपति बना देगी। डबल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल 3 गुना ज्यादा बली बना दिया, और सामने भी ट्रायंगल अगर 3 गुना 3 9 गुना हो गया, तो ये पैसा आपके खजाने भर देगी। आप अपने दिल में चेक करके देख लीजिए, ये आपको माला माल कर देगी, इतना पैसा देगी। तो ये विदेशी धन कमाने का योग है, और ये विदेश में प्रवास करने का योग है। अब अपनी हथेली में मिला करके देखिए रेखाओं को, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा, नंबर इसी पे है, व्हाट्सएप कीजिए, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम बता देंगे आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस एक क्वेश्चन भेजिएगा, देखिए ज़्यादा नहीं, मैं लंबी बात नहीं कर पाता हूँ। देखिए ज़्यादा लोगों की भीड़ है, थोड़ी सी मेरी मजबूरी को समझिए, आप बुजुर्ग हो गया हूँ अब। आप एक क्वेश्चन भेजिए कि मैं आपको बता दूंगा। राधे राधे।